शेखुल मुहद्दिसीन वल मुफस्सिरीन हजरत मौलाना मोहम्मद इदरीस साहिब कांदलवी रहीमहुल्लाह ने सीरतुल मुस्तफ़ा में लिखा है कि यमन का बादशाह असद हिमयरी, जिसे शाहे तुब्बा कहते हैं, 400 यहूदी उलमा के साथ, तौरात के उलमा के साथ यमन से सफर पे निकला। जब यसरब की सरजमीन से उसका काफिला गुजरा, यहूदी उलमा हाथ बांध के खड़े हो गए, कहने लगे अगर आप माजरत के साथ हमारा एक मुतालबा कबूल कर ले तो हम आपके एहसानमंद होंगे। पूछा मुतालबा क्या है? वो उलमा कहने लगे हमें रहने के लिए यहीं छोड़ दीजिए, हम इस जगह को छोड़ना नहीं चाहते। शाह यमन शशदर रह गया कि अचानक 400 उलमा यहाँ रहने का मुतालबा कर रहे हैं। वजह पूछी, वजह बताई गई कि हमने अपनी आसमानी किताबों में पढ़ा है कि नबी आखिरुज़्ज़मान अरब के रेगिस्तान में पैदा होगा, दीन इब्राहिम को जिंदा करेगा और यसरब के नखलस्तानों की तरफ वो हिजरत करेगा। ये यसरब की सरजमीन है, ये खजूरों के लंबे तड़ंगे दरख्त इस बात की वजाहत कर रहे हैं कि आखिरी नबी यहाँ हिजरत करके आएंगे। हम उसके इंतजार में बैठना चाहते हैं, दीदार का इश्तियाक हमें यहाँ से आगे नहीं बढ़ने देता। वो कहने लगा मुझे भी आसमानी किताब में दिखाइए। वर्क गर्दानी हुई, नजर आया इंसाफ पसंद बादशाह था, दीनदार था। कहा तुम्हारी दरखास्त मंजूर हो गई। फिर छोड़कर ही नहीं गया, मकान बना कर दिए, रहने के लिए मालो असबाब दिया। जो उनमें गैर शादीशुदा थे, शादियों का इंतजाम किया। ये सारा काम जब तकमील को पहुंचा, फिर उसने एक 2 मंजिला महल बनाया। जब महल तामीर हुआ, सबसे बड़े आलिम को बुलाया। उस सबसे बड़े आलिम को बुला के उसकी चाबी दी और कहा यह मकान मैंने अपने लिए नहीं बनाया, तुम में से किसी के लिए नहीं बनाया, ये उसी अहमद मुरसल के लिए बनाया है जिसकी मोहब्बत ने तुम सबको यहाँ रोक लिया है। ये इसकी चाबियां हैं, अपने पास रख लो। ये नस्लम बाद नस्लिन मुंतकिल करते हुए अहमद मुरसल तक पहुंचानी है। एक खत लिखा, वो भी उसके सुपुर्द किया। उस खत पे लिखा क्या हुआ था? आपकी विलादत से 1000 साल पहले की बात है। यमन के बादशाह ने उस खत में लिखा शहीदतु अला अहमदा अन्नहु रसूलुम मिनल्लाहि बारिन नसमी, शहीदतु अला अहमदा अन्नहु रसूलुम मिनल्लाहि बारिन नसमी, फलौ मद्दा उमरी इला उमरिही लकुन्तु वज़ीरन लहु वब्न अम्मी वजाहतु बिस्सैफि आदाअहु वफर्रजतु अन सदरिही कुल्ल गम्मी। शाह यमन लिखता है शहीदतु अला अहमदा अन्नहु रसूलुम मिनल्लाहि बारिन नसमी, मैं आपकी आमद से कबल इस बात की शहादत दे रहा हूँ कि अहमद मुरसल अल्लाह के मोहतरम रसूल हैं, अल्लाह के बरगुज़ीदा पैगंबर हैं। और फिर कहा फलौ मद्दा उमरी इला उमरिही लकुन्तु वज़ीरन लहु वब्न अम्मी, अगर वो नबी मेरे होते हुए आ जाए, मेरी जिंदगी में आ जाए तो मैं उसका हिमायती और मुआविन बन के साथ चलूंगा। वजाहतु बिस्सैफि आदाअहु, और तलवार लेकर उसके दुश्मन से टकरा जाऊंगा। वफर्रजतु अन सदरिही कुल्ल गम्मी, और उसके सीने में जो गम होंगे उनको दूर करने की कोशिश करूंगा। आपकी आमद से 1000 साल पहले यमन का बादशाह ये अशआर लिख के आलिम के सुपुर्द करके गया। नस्लम बाद नस्लिन मुंतकिल होते हुए मकान की चाबी और उसका अरीजा कब हुजूर की खिदमत में पेश किया गया? जब हुजूर मक्का से हिजरत करके मदीना तैयबा पहुंचे। आपके बारे में कहा यह जाता है अबू अय्यूब अंसारी के मकान में ठहरे, जबकि हकीकत इसके बरक्स है। आप अबू अय्यूब के मकान में नहीं ठहरे,
वो आपके मकान में ठहरे हुए थे। ये मकान तो मुस्तफ़ा की मलकियत था, ये तो बनाया ही आपके लिए गया था। हजरत अबू अय्यूब अंसारी कौन थे? ये उस बड़े आलिम की नस्ल से थे जिसे मकान की चाबी सुपुर्द की गई थी, जिसे हुजूर को सुपुर्द करने के लिए शाह यमन ने अपना अरीजा सौंपा था। ये उसकी नस्ल से थे। और आप सवाल करेंगे ये अंसारे मदीना कौन है? मुर्रिखीन ने लिखा है ये मदीना के अंसार सहाबाई केराम उन 400 उलमा की नस्ल से हैं जो मोहम्मद मुस्तफ़ा, अहमद मुज्तबा, हबीबे किबरिया, फखरुल अंबिया, सय्यदुल वरा, शम्सुज़्ज़ुहा, बदरुद्दुजा, रहबरो रहनुमा, ला युमकिनुस सना, मकीन गुंबद खजरा, बलगल ओला, कशफत दुजा, राहतुल आशिकीन, शफीउल मुज़निबीन, खातमुन नबिय्यीन, रहमतुल लिल आलमीन की मोहब्बत में यमन से आए और हमेशा के लिए मदीना में मुकीम हो।